इबादत तुम्हारी। तो किस दिल में होगी इबादत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आज तुमसे। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों से है बात साथ तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती
आकाशवाणी ने कहा, माने प्रभु ने कहा कि बालक अभिपक्व कसाय को मेरा दर्शन दुदर्शन है। मैंने एक बार तुमको इसलिए ये दर्शन दिया कि तुम्हारा मन संसार में न लगे, तुम्हारा शरीर छूटेगा। अभी ऐसा ही भजन करो, फिर महाप्रलय के बाद तो ब्रह्मा की गोदी से पैदा होगे, तुम्हारा नाम नारद होगा, और जब चाहोगे तब मेरा दर्शन तुमको सुलभ होगा। वही दासी पुत्र श्री नारद जी कहे कि मैं दासी के पुत्र से आज ब्रह्मा का बेटा हूं। मैंने जीवन में जो कुछ पाया है वो सब संतों की कृपा से पाया है, सत्संग की कृपा से पाया है। हे व्यास, मैं आपको आदेश दे रहा हूं और उपदेश दे रहा हूं कि अब आप श्रीमद् भागवत लिखो, जिसमें केवल भगवान और भगवान के प्यारे भक्तों की महिमा का गान करो। इससे संत भी प्रसन्न हो गए, इससे भगवंत भी प्रसन्न हो गए। और भागवत का उपदेश दे करके श्री नारद जी महाराज ब्रह्मलोक चले गए। अहो देवर्षि धन्योयम, बड़ा प्यारा श्लोक है। अहो देवर्षि धन्योयम यत कीर्तिम सर्गधन्वनः गायन माद्यन निदम तंत्रया रमत्यांतुरम जगत। इसके बाद श्री वेदव्यास नारद जी की आज्ञा से, कोई हिमालय गए होंगे तो दर्शन किए होंगे, व्यास गुफा, माता सरस्वती का तट, सरस्वती जी अलकनंदा में मिल रही हैं, बड़ा दिव्य दर्शन है। बद्री वन, वहां पर वेदव्यास जी कुशा का आसन बिछाए। आसीनोप्य उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयं भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणहिते मले। भजन पूजन ध्यान शुद्ध आसन पर करना चाहिए। माताओं भाइयों, पूजा पाठ करो तो आसन शुद्ध रखो, अशुद्ध आसन पर नहीं, आसन शुद्ध हो। कम्मल का आसन हो, कुश का आसन हो। कोई भी पूजा करिए, पाठ करिए तो सबसे पहले आचमन। इसलिए ब्राह्मण जब पूजन शुरू कराते हैं तो कहे आचम्य माधवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः। आचमन, आचम्य, आचमन भगवत नाम उच्चारण पूर्वक होना चाहिए। वेदव्यास जी ने सुंदर कुशा के आसन पर बैठे और आचमन किए और प्राणायाम किए, और प्राणायाम करके भक्ति योग में अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लगाए, और भगवान के चरणों में लगा करके जब ध्यानस्थ हुए तो भगवान का सारा चरित्र व्यास जी के सामने आने लगा। भगवान का चरित्र दिखने लगा और व्यास जी लिखने लगे। लिखते 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 व्यास जी
18,000 श्लोक का ये श्रीमद् भागवत लिख दिए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये भागवत लिख करके तैयार किए। सोचने लगे मैं भागवत लिख तो दिया, किसको दूं, कौन इसका अधिकारी है। ध्यान देना, कोई भी वस्तु अधिकारी को देना चाहिए, अनधिकारी को नहीं देना चाहिए। अनधिकारी को देगे तो तुम्हारे वस्तु का दुरुपयोग होगा। नालायक बेटा को अगर संपत्ति दोगे तो शराब पी करके नष्ट कर देगा, पाप में बिगाड़ देगा। तो अनधिकारी को मत दो। लोग सोचते हैं क्या कहूं महाराज, भले पापी है, बड़े लड़का हमारा शराबी है, लेकिन लड़का ही तो है, उसको नहीं दूंगा तो किसको दूंगा। तो ऐसे लड़के को दोगे तो उस पाप का फल तुमको भी भोगना पड़ेगा। अगर अनधिकारी है, तुम्हारी संपत्ति को पाप में लगाने वाला अगर तुम्हारा लड़का है, तो ऐसे लड़के को संपत्ति मत दो, उससे अच्छा कर्म कर डालो, कोई धर्म कर डालो। तो अनधिकारी को नहीं देना चाहिए, ध्यान देना। वेद व्यास जी सोचे मैं भागवत तो लिख दिया, मैं किसको दूं। ये परमहंस संहिता है और परमहंस संहिता का अधिकारी तो परमहंस होता है। मेरा बेटा तो भाग गया। यहां पर वेद व्यास जी अपने शिष्यों को भागवत के श्लोकों को रटा करके भेजे। और ये सुखदेव जी जिस जंगल में समाधि लगाए थे, उस जंगल में जाकर के भागवत के श्लोक सगुण ब्रह्म के रूप और उनके कृपा में चरित्र का जब वर्णन किए, मैं समय नहीं है कि किन किन श्लोकों का उन्होंने उच्चारण किया, मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि भगवान के रूप और गुण से भरे हुए कृपामय श्लोकों का जब उच्चारण किए, तो जो सुखदेव जी बुलाने से नहीं आए, वे भागवत के श्लोकों के प्रभाव से खिंच करके अपने पिता से भागवत पढ़ने चले आए। एकदम भागवत पढ़ने चले आए। हरेर गुणा क्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिया। अब बड़े बहुत सुंदर प्यारा प्रसंग। अब परीक्षित जी का जन्म, ये श्रीमद् भागवत के जो श्रोता है परीक्षित, उनका जन्म। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु ब्रिकोदरा विद्ध गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। दुर्योधन ने एक प्रतिज्ञा किया था। ये दुर्योधन पापी है। पापी दुर्योधन ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं द्रौपदी को वस्त्रहीन करके अपने जंघे पर बैठाऊंगा। कितना भयानक पाप का संकल्प है इसका। द्रौपदी को वस्त्रहीन करके मैं अपने जंघे पर बैठाऊंगा। वायुपुत्र गदाधारी भीम ने प्रतिज्ञा किया था, अरे पापी दुर्योधन, मेरी द्रौपदी पतिव्रता है और पतिव्रता की रक्षा उसका पातिव्रत धर्म से हो जाता है। मेरी द्रौपदी तुम्हारे जंघे पर नहीं बैठेगी। जिस जंघे पर तूने द्रौपदी को बैठाने का निर्णय किया है, पापी दुर्योधन, मैं तुम्हारे जंघे को तोड़ूंगा तोड़ूंगा। ध्यान देना,
भीम की प्रतिज्ञा थी। गदाधारी भीम ने दुर्योधन के 99 भाइयों को मारे हैं। दुर्योधन घबरा करके तालाब में जाकर के छिप गया। अंत में भीम के ललकारने पर निकला है। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। भगवान के संकेत को पाकर के भीम जी ने दुर्योधन के दोनों जंघा पर गदा मारे और भीम के गदा के प्रहार से दुर्योधन का दोनों जंघा टूट गया और दुर्योधन रणक्षेत्र में गिर गया। मारे पीड़ा से तड़फ रहा था, मारे दर्द से कराह रहा था। उसी समय दुर्योधन का एक मित्र है जो ब्राह्मण का पुत्र है। दुर्योधन का मित्र लेकिन है ब्राह्मण का पुत्र। इसका नाम है अश्वत्थामा। अपने मित्र दुर्योधन के पास गया। मेरा मित्र दुर्योधन, मैंने तुम्हारा ठाट भी देखा है, आज मैं तुम्हारी दुर्दशा भी देख रहा हूं। करहि पाप पावहि दुख। मैं सुना चुका हूं महाराज। धर्म का परिणाम सुख होता है और अधर्म का परिणाम दुख होता है। किसी सती साध्वी का अपमान, भक्त का अपमान पाप। करहि पाप पावहि दुख, सिर धुनि धुनि पछिताई। जब पाप के बाद दुख आता है तो लोग पश्चाताप करते हैं। लोग कहते हैं कि महाराज मुझको बड़ा दुख है। मेरे भाई, पाप किए हो तो दुख तो तुम्ही को भोगना पड़ेगा। अगर आपने बबूल लगाया है तो आम की फल की कल्पना क्यों करते हो? अगर आम का फल खाना है तो आम लगाओ, बबूल मत लगाओ। करहि पाप पावहि दुख, सिर धुनि धुनि पछिताहि। कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए। दुर्योधन के पाप का दंड मिला, रणक्षेत्र में गिरा। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र दुर्योधन, मैंने तुम्हारा ठाट भी देखा है, आज मैं तुम्हारी दुर्दशा भी देख रहा हूं, लेकिन तुम मेरे मित्र हो। मैंने तुम्हारा नमक खाया है। पहले लोग नमक का कितना रखते कि इसका, जिसका नमक खाते तो लोग उसको धोखा नहीं देते। आजकल तो महाराज जिसका नमक खाते हैं उसी को धोखा देते हैं। मैंने तुम्हारा नमक खाया है। दुर्योधन, तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारी इच्छा क्या है बोल। पापी का संकल्प कभी अच्छा नहीं होता है। दुर्योधन अपनी इच्छा बता रहा है। दुर्योधन ने कहा कि मित्र अश्वत्थामा, मैं 100 था और आज एक भी नहीं। ये 5 हैं, इसमें से एक भी नहीं कम। इनकी कोई संख्या कम ही नहीं हुई। मैं 100 में से एक भी नहीं, मैं भी मरने वाला हूं। ये 5 से एक भी नहीं गए। कम से कम 5 में से एक भी मर जाता तब भी हमको संतोष होता। सबसे बड़ा कष्ट तो यही है, मेरे भाई मर गए, मेरा राज्य नष्ट हो रहा है, मैं भी मर रहा हूं। उतना दुख नहीं है जितना दुख है
कि इन पांचों में से कोई भी संख्या नहीं घटी। अश्वत्थामा ने कहा कि दुर्योधन, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं कल पांचों पांडवों का मस्तक काट करके मैं तुम्हारे सामने लाऊंगा। दुर्योधन ने कहा कि मित्र अश्वत्थामा, यदि ऐसा तूने कर दिया तो अगर मैं जीवित रहा तो तुमको आधा राज्य दे दूंगा, अगर मर गया तो पूरा राज्य तो तुम्हारा ही है। इस लोभ और पाप में अश्वत्थामा आ गया। अश्वत्थामा जानता है कि मैं पांडवों से युद्ध से जीत नहीं सकता हूं, क्या करूं? एक वृक्ष के नीचे पड़े पड़े सोच रहा था, मैं क्या करूं, क्या करूं, कैसे पांडवों को जीतूं, कैसे पांडवों का मस्तक काट करके लाऊं, ये सोच रहा था। तब तक उसने देखा कि एक उल्लू आया और उल्लू आकर के उस वृक्ष पर बहुत से कौवे सो रहे थे, उन कौवों को अकेले उल्लू ने मार दिया। उसने सोच लिया यही तो बढ़िया उपाय है, जैसे अकेले उल्लू ने बहुत से कौवों को मार दिया, ऐसे सोते मैं पांडवों को अकेले मार डालूंगा। ये निर्णय कर लिया महाराज। और यह सोच करके अश्वत्थामा चला। लेकिन ध्यान देना, इधर पांडवों का सर्वसमर्पण है। पांडवों को भरोसा ठाकुर जी की है। जो ठाकुर जी का भरोसा कर लेता महाराज, उसका कोई बार बांका भी नहीं कर सकता। इधर अश्वत्थामा चला है, इधर भगवान पांडवों को लेकर के संतों का दर्शन कराने के लिए शिविर से बाहर चले गए। बाहर ठाकुर जी चले गए। इधर अश्वत्थामा जब प्रवेश करता है, पांचों पांडवों की स्थान पर द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, महाराज सो गए। कि द्रौपदी के 5 बेटा 5 पांडवों से हैं, तो 5 पांडवों जैसे ही हैं। द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने पांडव समझ करके गर्दन काट दिया और गर्दन काट करके ला करके दुर्योधन को दिखाया। दुर्योधन पहचान करके बड़ा दुखी हुआ। दुर्योधन के मरने का ये निर्णय ही था, जब हर्ष शोक एक साथ उसको मिलेगा। पांडवों का गर्दन आ गया, ये प्रसन्नता हुई। द्रौपदी के पुत्र मारे गए, ये दुख हुआ। उसी समय दुर्योधन का प्राणांत हो गया, दुर्योधन मर गया। अब तो जब अश्वत्थामा को पता चला कि पांडव तो जीवित हैं, अब डर गया वो कि अब हमको तो छोड़ेंगे नहीं, और वह घोड़े पर चढ़ करके भागा। इधर द्रौपदी जी जब अपने 5 पुत्रों को जगाने गई, माता शिशूनाम निधनम सुताना। आप विचार करो, जिस मां के 5 बेटे मरे हो, उस मां की क्या दशा होगी। माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमान। तदारुदद वाष्पकला कुलाक्षी ताम सांत्वयन माह किरीटमाली। अपने 5 बेटों को मरे देख करके द्रौपदी जी छाती पीट पीट करके रोने लगी। अर्जुन समझाते हैं, पांचाली अपने को संभाल लो। जिस नीच ने, जिस पापी ने तुम्हारे पुत्रों की हत्या किया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उसका गर्दन काट करके मैं तुम्हारे सामने लाऊंगा। अपने पुत्रों के दग्ध के बाद उस दुष्ट के मस्तक पर बैठ करके तुम स्नान करना। इतना कह करके गांडीवधारी भगवान श्री कृष्ण को सारथी रूप में लेकर के अश्वत्थामा का पीछा किए। अश्वत्थामा प्राण लेकर के भागा।
लेकिन क्या भगवान के रथ के सामने से भी भाग सकता? अश्वस्थामा ने देखा, अब मैं पकड़ा जाऊंगा, अब मैं मारा जाऊंगा, तो अश्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। मेरे भाई ध्यान देकर के सुनिए, ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जिसको कोई भी अस्त्र रोक नहीं सकता है। अगर ब्रह्मास्त्र कहीं रुकेगा तो ब्रह्मास्त्र से ही रुकेगा। उसका भयानक जब ब्रह्मास्त्र चला, ओहो, अर्जुन उस भयानक अस्त्र को देख करके ठाकुर जी को पुकारते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर, तमेको दह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संसृते। हे भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये अश्वस्थामा का ब्रह्मास्त्र है, और ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो ब्रह्मास्त्र से ही रुकेगा। तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। भगवान की आज्ञा पा करके अर्जुन आचमन किए, इन्होंने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। इधर से अर्जुन का ब्रह्मास्त्र, इधर से अश्वस्थामा का ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, लगा कि असमय में प्रलय हो जाएगा। भगवान ने कहा कि अर्जुन खींच लो। अर्जुन खींच ले और दौड़ा करके अश्वस्थामा को पकड़े। पकड़ करके मारना चाहिए, लेकिन मार नहीं रहे। मेरे भाई ध्यान देना, धर्म की परीक्षा और धैर्य की परीक्षा, मित्र की परीक्षा और पत्नी की परीक्षा, आपका धर्म कितना साथ दे रहा है, आपका धैर्य कितना साथ दे रहा है, आपका मित्र कैसा साथ दे रहा है, आपकी पत्नी कितना साथ दे रही है। ये विपत्ति काल में, असमय में ही, कष्ट में ही परीक्षण होता है। नहीं तो ऐसे तो सब बने। आपद काल परखियई चारी, धीरज धर्म मित्र अरुनारी। अर्जुन के धर्म की परीक्षा है। कितनी कठिन परीक्षा है। मेरे पुत्रों को 5-5 बेटे को मारा है। 5-5 बेटे को मारने वाला ये गुरुपुत्र है, ब्राह्मण का बेटा है। और कोई होता तो मारने लगता, लेकिन ये अर्जुन है। आपके खेत को गाय खा जाए, क्या गाय को मार डालना चाहिए? भले आपका खेत गाय खाई है, अगर गाय को मारोगे तो गौ हत्या लगे, इसको कोई रोक नहीं सकेगा। ब्राह्मण भले ही अपराध किया हो, अगर ब्राह्मण को मारोगे तो ब्रह्म हत्या लगेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। महाराज, यही है धर्म। मेरे पुत्रों को मारने वाला ब्राह्मण है, मेरे पुत्रों को मारने वाला गुरुपुत्र है। क्या होना चाहिए महाराज? ओहो, इनके धर्म की परीक्षा है। भगवान कहते अर्जुन मारो। जब बांध करके ले आने लगे, भगवान कहते कि अर्जुन इसको मारो। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम व्यर्थम भीतम न रिपुहन्ति धर्मवित्।
जो पागल हो गया है, जो प्रमाद में भरा है, जो सोया है, जो बालक है, जो स्त्री है, जो पागल है, जो चरण में आ गया है, जिसका रथ टूट गया है, जो डर गया है, ऐसे शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए। सोए हुए शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए। सोए बालक को, स्त्री को, जो ये महापाप है, इसने पाप किया है, इसको मारो। लेकिन अर्जुन नहीं मान रहे हैं। नैच्छं हन्तुं गुरुसुतं जदप्य आत्महनं महान् अथोपेत्य स्वशिविरं गोविंद प्रिय सारथी। जिसके सारथी, जिसके रथ की बागडोर प्रभु ने स्वीकार किया हूं महाराज, वो गोविंद प्रिय सारथी अर्जुन उस ब्राह्मण को खींचते हुए लाए और द्रौपदी के सामने पटक दिया। द्रौपदी, ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है। द्रौपदी ने दृष्टि डाली, ओहो, ये द्रोणाचार्य जी का बेटा, कृपी का पुत्र, मेरा गुरु पुत्र, ब्राह्मण पुत्र। द्रौपदी जी दौड़ करके बंधन खोलने लगी और अर्जुन को डांटने लगी, क्या कर रहे हो तुम? किसको तुम मारने के लिए बांध करके आए हो? जानते हो कौन है? मुच्यताम, छोड़ दो, मुच्यताम, छोड़ दो। एस ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण गुरु होता। भाई ये बच्चे यहां बहुत हल्ला मचाए हैं ना, यहां पर बैठ करके। ब्राह्मण गुरु होता, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। और जिन गुरु के कृपा से आपने समस्त रहस्य को सीखा, वो ऐसे गुरु जो ज्ञान उन्होंने अपने पुत्र को नहीं दिया, वो ज्ञान तुमको दिए, ऐसे को आप मारने के लिए, बेटे की मृत्यु की कष्ट, बेटे की मृत्यु की पीड़ा मैं जानती हूं। पुत्र के मृत्यु की पीड़ा महाराज जितना मां को अनुभव होगा, दुनिया में किसी को नहीं होगा। मां का हृदय, पुत्र के मृत्यु की पीड़ा मैं जानती हूं। मेरे 5 बेटे मरे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती जिस पीड़ा को मैंने भोगा है, उस पीड़ा को कृपी भोगे, द्रोणाचार्य की पत्नी भोगे। इसलिए छोड़ दो। द्रौपदी जी के वाक्यों का सभी ने समर्थन किया, सभी लोगों ने समर्थन किया, किंतु भीम विरोध में हो गए। भीम ने कहा, यहां स्त्रियों की बात नहीं मानी जाएगी। मेरे पुत्रों किसने हत्या किया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। द्रौपदी जी ने कहा कि मैं अपने सामने मरने नहीं दूंगी। भीम गदा उठाए कि मैं इसका मस्तक चूर चूर कर दूंगा, इसका मस्तक मैं तोड़ डालूंगा। भीम गदा उठा करके दौड़े और अश्वत्थामा को बचाने के लिए द्रौपदी दौड़ पड़ी। निशम्य भीम गदिदम द्रौपदीयाश्च चतुर्भुज आलोक्य वदनम सख्यो हृदमाह सन्निव। यहाँ पर परमात्मा चतुर्भुज हो गए। 2 हाथ से उन्होंने द्रौपदी को पकड़ा और 2 हाथ से उन्होंने भीम को पकड़ा और यहाँ पर अपने सखा अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन तूने प्रतिज्ञा किया है और क्षत्रिय प्रतिज्ञा तोड़ देता है तो नरक में जाता है।
भीम तुम्हारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई का भी अपमान नहीं होना चाहिए। द्रौपदी तुम्हारी पत्नी है, पत्नी की भी इच्छा पूरी होनी चाहिए। और मेरी भी आज्ञा सुन लो। भगवान अर्जुन को कसौटी पर खड़े कर दिए कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यः आततायी वदारहण। ब्राह्मण कितना भी अपराधी हो, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण आतताई हो तो मार देना चाहिए। ये आतताई है। अर्जुन भगवान के मन है, ठाकुर जी के रहस्य को समझ गए। अर्जुन उठाए तलवार, अश्वत्थामा के सिर में जन्मजात मणि थी, उस मणि को निकाले, रक्त बहा और धक्का मार के गए, भाग यहां से। भगवान के अर्जुन तू परीक्षा में पास हो गया। अगर कोई बड़े से अपराध बन जाए तो उसको कोई मृत्यु दंड देना चाहे तो उसका अपमान ही मृत्यु दंड है। अपमान हो गया, उसको मृत्यु दंड मिल गया। इसलिए वपनम द्रविणादानम स्थान निर्यापणम तथा एस ही ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्योस्ति दह्य का। ब्राह्मण के शरीर का वध करना, ब्राह्मण को प्राण दंड देना, ये अधिकार किसी को नहीं है। अगर ब्राह्मण को दंड देना है तो उसका बाल मुड़वा दे, उसकी संपत्ति को छीन ले, उसको देश निकाला दे दे, यही ब्राह्मण के लिए दंड शास्त्रों ने निश्चित किया है। अश्वत्थामा अपमानित होकर के चला। भगवान श्याम सुंदर द्रौपदी के 5 पुत्रों का संस्कार कराए और धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिना की गद्दी पर बैठाए। और भगवान ये चाहते ही थे कि अधर्म का विनाश हो, धर्म की संस्थापना हो। युधिष्ठिर को गद्दी पर बैठाने के बाद भगवान द्वारिका जाने का निर्णय किए। गंतुम कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारिका रथमास्थितः उपलेभे विधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलाम्। मेरे भाई, यहां पर बड़ी सुंदर झांकी का वर्णन होने जा रहा है। ये भगवान की कृपामयी झांकी है। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाने के बाद भगवान श्याम सुंदर द्वारिका जाने का सुनिर्णय कर लिए। रथ पर रथमा स्थित, रथ पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठ करके द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। अभी रथ आगे नहीं बढ़ा था, केवल भगवान रथ पर बैठ पाए थे। तब तक पुकार, हे द्वारिकाधीश, हे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल, हे प्रभो हमारी रक्षा करो। हे सरकार हमारे गर्भ की रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। हे सरकार, हे करुणा सागर, हे भक्त वत्सल, हे जगन्नाथ, मैं आपके शरण में हूं। सारी दुनिया मृत्यु के मुख में जा रही है और अभयत्व तो देने वाले एकमात्र आप हैं। कौन महिला रो रही है?
कौन भगवान को पुकार रही है, कौन दौड़ रही है। ठाकुर जी ने दृष्टि डाली, पहचान गई, ओहो ये तो मेरे भांजे की पत्नी है। भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु जो चक्रव्यूह की रचना में मारे गए हैं, गर्भवती हैं अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। पांडवों के यहां कोई भी संतान नहीं है, केवल उत्तरा के गर्भ पर आशा है कि पुत्र बहु उत्तरा के गर्भ से कोई बालक पैदा हो जाएगा, पांडवों का वंश रह जाएगा, नहीं तो पांडवों का वंश समाप्त हो जाए। इधर अश्वस्थामा ने निर्णय किया है कि मैं पांडवों को वंशहीन कर दूंगा, मैं इनको वंशहीन नहीं किया तो मैं अश्वस्थामा नहीं माना जाऊंगा। ऐसा करके अश्वस्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। ध्यान देना मेरे भाई, पांचों पांडवों को मारने के लिए 5 अस्त्र चलाया है। जिसके रक्षक श्री राम, हृदय में बैठा लो, परमात्मा के रक्षकत्व पर दृढ़ विश्वास करो। जिसके रक्षक श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास। उत्तरा ने पुकारा, जनहित करऊं काम अति नीचा। मेरे श्रोताओं, भक्तों, प्रेमी जनों, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, विश्वास कर लो। आपके पुकार में विलंब हो सकता है, लेकिन ठाकुर जी की रक्षा में विलंब नहीं होगा। आप पुकार में विलंब कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आपका पुकार कैसा है। पुकार में केवल ठाकुर जी का भरोसा हो, अन्य की कहीं भी आशा की एक गंध आ गई तो ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी। ठाकुर जी तब कृपा करते हैं जब जीव पूर्ण केवल परमात्मा का भरोसा करता है। द्रौपदी जी की लज्जा लेने के लिए भरी सभा में दुष्ट खड़े हैं, एक वस्त्रा हैं। उनके मन में था कि मेरे 5 पति हैं, उस सभा में दुर्योधन क्या कर सकता है। देवताओं को जीतने वाले सामर्थ्यशाली मेरे पति हैं, उन पतियों के सामने मेरी लज्जा नहीं जाएगी। पतियों का भरोसा की 5 पांडव मस्तक नीचे लटका लिए। 5 पांडवों ने मस्तक झुका लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। द्रौपदी, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। उन्होंने सोचा कि ये बड़े लोग हैं, महाराज धृतराष्ट्र हैं, भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, इनके सामने क्या होगा। उनकी तरफ देखी, वे भी मुंह लटका लिए। अपने हाथों से, अपने दांतों से अपने वस्त्र को पकड़ती नहीं कि मेरा वस्त्र न खींचा जाए, मैं नग्न न होने पाऊं। लेकिन 10,000 हाथी का बल रखने वाला
दुशासन से कैसे अपने वस्त्र को संभाल सकती। अंत में द्रौपदी ने कृपाचार्य जी की तरफ देखा, आपके नाम में कृपा लगी है, आप तो कृपा कर सकते हो। नीचे मूड़ी करके कृपाचार्य ने एक अंगुरी करके दिखाया कि द्रौपदी और किसी की कृपा की आशा मत करो, अगर अपनी लज्जा की रक्षा चाहते हो तो कृपा सागर भगवान की कृपा का भरोसा करो। और जिस समय द्रौपदी जी ने अपना बल साधन का बल छोड़ करके और इतना ही कहा है कि गोविंद लज्जा तेरे हाथ, उन्होंने हाथ उठाया, उसी समय उसी क्षण भगवान का वस्त्रावतार हो गया। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन 10 गज चीर को खींचते खींचते थक गया, अलग नहीं कर सका, मूर्छित होकर के गिर गया। महाराज पुकार ठीक हो, कृपा में दृढ़ भरोसा हो, कृपा होने में विलंब नहीं। उत्तरा ने पुकारा है, केवल भगवान को पुकारा है। ठाकुर जी की कृपा देखो, माता देवकी के गर्भ में गए कि नहीं गए, माता कौशल्या के गर्भ में गए कि नहीं गए, कौन कह सकता है। वे तो वायु के रूप में, लेकिन यहां उत्तरा के गर्भ में ठाकुर जी चले गए। उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए। भगवान ने नहीं देखा कि उत्तरा के गर्भ में मलमूत्र है, गंदगी है, दुर्गंधी है। अपने भक्तों के लिए ठाकुर जी कुछ नहीं देखते। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। यहां पर भगवान का 2 रूप हुआ है, 2 रूप परमात्मा ने लिया है। एक रूप में भगवान उत्तरा के गर्भ में है, एक रूप में भगवान पांडवों की रक्षा कर रहे हैं। उत्तरा के गर्भस्थ बालक की प्रभु ने रक्षा की। माता कुंती टुकुर टुकुर देख रही थी। माता कुंती के नेत्रों से अश्रु झरने लगे। आज प्रभु की कृपा को देखा है। मैं जिसको अपना भतीजा मानती थी, जो मुझको बुआ बुआ कह करके प्रणाम करते, ये तो परमात्मा है, ये तो भगवान है। नमस्ते पुरुषम, माता कुंती हाथ जोड़ करके पुकार रही है। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां मंतर्बहिरवस्थितम्। हे आदि नारायण, हे आदि पुरुष, हे प्रकृति से परे, हे परमात्मन, मैं आपको नमस्कार कर रही हूं। आप समस्त प्राणियों के भीतर भी हैं, आप समस्त प्राणियों के बाहर भी हैं। दिखाई नहीं पड़ते लेकिन आप हैं। एक माया का पर्दा आप डाल लेते हैं। भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्यमि स्त्रिय, भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं। मैं स्त्री जात की, मैं आपको कैसे पहचान सकती। यहीं पर माता कुंती ने जो कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण परमात्मन
मेरे प्रभु, कहां कहां आपने मेरी रक्षा नहीं करी, कहां कहां आपने मेरे पुत्रों को नहीं संभाला, और आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। जब कृष्ण मेरे पुत्रों को लाक्षागृह में जलाया गया तब आपने रक्षा करी। मेरे बेटों को जब भयानक विष का लड्डू दिया गया, मेरे भीम को तब आपने रक्षा करी। मेरी पुत्र बहू द्रौपदी को भरी सभा में वस्त्र कर्षण करने के लिए दुष्ट तैयार थे, तब आपने रक्षा करी। आज मेरी उत्तरा के गर्भ को, पांडवों के वंश के बीज को नष्ट करने के लिए अस्त्र आया, आप उसके गर्भ में प्रवेश करके रक्षा किए। कृष्ण, मैं आज आपसे एक वरदान मांग रही हूं। मेरे वरदान को जो मैं मांग रही हूं दे दो। भगवान ने कहा कि मांगो बुआ, क्या आपको चाहिए? कुंती ने कहा कृष्ण, मुझको राज्य नहीं चाहिए, मुझको संपत्ति नहीं चाहिए, मुझको वैभव नहीं चाहिए, मुझको तो विपत्ति चाहिए। मैं तुमसे विपत्ति मांग रही हूं। भगवान ने कहा कि बुआ जी, आपका मस्तिष्क खराब है, आप हमसे विपत्ति मांगती हैं। जब जब विपत्ति पड़ी तब तक मुझको दौड़ दौड़ के आना पड़ा, विपत्ति मांग रही हैं। कुंती ने कहा यही तो मैं चाहती हूं कृष्ण, मेरे ऊपर विपत्ति पड़ती रहे और तुम दौड़ दौड़ करके आते रहो, तुम्हारा दर्शन होता रहे। क्योंकि संपत्ति में जीव तुमको भूल जाता है। कृष्ण, ऐसी विपत्ति दो, हमेशा विपत्ति बनी रहे, जिसमें तुम्हारा मंगलमय दर्शन होता रहे। विपतः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मेरे भाई, एक बात मैं आप लोगों से निवेदन करूं, विपत्ति क्या है, संपत्ति क्या है, हम आप समझ नहीं पाते हैं। जिसको हम संपत्ति मान लेते हैं वो विपत्ति है। संपत्ति जिसको हम मान बैठे हैं वो विपत्ति है। विपत्ति क्या है, संपत्ति क्या है? भगवान का ये स्मरण, ठाकुर जी का भजन, ठाकुर जी का चिंतन, यही है संपत्ति। और भगवान को भूल जाना यही है विपत्ति, है ना? हनुमान जी ने कहा, हनुमंत, हनुमान जी की उक्ति है, राम जी से कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कह हनुमंत कैवल्य पतये नमः। ये कहते कहते माता कुंती को गोकुल की लीला याद आ गई।
गोकुल की लीला की याद करने लगे। लगता कि कभी कुंती जी गई थी। कुंती ने कहा कि कृष्ण, एक बात को मैं भूल नहीं पा रही हूं। कौन सी बात बुआ? अरे कन्हैया, तूने जब जसोदा जी की मटकियां फोड़ दी, जसोदा जी नाराज हुई कि इतनी पुरानी मटकी, मेरी अजिया सास की समय की मटकी जो घी पी पी करके काली हो गई, इस नटखट ने मटकी फोड़ी, आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। और जसोदा जी तुम्हारा कान पकड़ी, एक हाथ में डंडा ली। तो जसोदा जी की छोटी सी वो डंडी को देख करके, छोटी सी उस लकुटिया लकड़ी को देख करके, कृष्ण तू इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि तुम्हारे रोने से इतने अश्रु बहे कि तुम्हारे आंख के काजल बह बह करके पूरे तुम्हारे गाल में आ गए। तुम काल के भी काल हो, भय को भी तुम्हारे भय से भय होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी भी लीला करते हो। गोप्या ददे त्वयि, ये माता कुंती जी कहे, गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावद, याते ददाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम, वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य, सा मां विमोहयति भीरपि यद विभेति। कभी तुम्हारी नटखट लीला को जब याद आवे और ऐसी लीला को जब याद आवे तो कभी मोह हो जाता है। तुम कैसी विलक्षण लीला करते हो। वाह मेरे भाई, हम तो समय पर दृष्टि नहीं रही। कोई बात नहीं, लेकिन आज थोड़ा सा धैर्य धारण करिएगा। सुखदेव जी को आ जाने दो, है ना? ये ठाकुर जी की कृपा है। प्रबल प्रेम के